है जुड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये बना हुआ है सम धन धी। सम का मतलब समान और धी का मतलब धारण करना। जो ऐसे जो समान अर्थ धारण करेंगे उसको संधि कहते हैं। संधि में याद रखना है, संधि एक ही लाइन में याद रखना है, ध्यान से याद रखना है। दो निकटवर्ती, निकटवर्ती, मैं आगे पीछे लगाता हूं, मेरा चलता है, ठीक है। वर्णों, ध्यान से बेटा देखना, मैं क्या बोला? वर्णों, ना कि शब्दों। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से संधि बनता है, संधि होती है। पहला बात याद रखना है वर्ण, और वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है? 52। कितना है? 52 वर्ण पढ़े हैं, और वर्णों के मेल को बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है, अब देखो, बस आपको इतना जानना है, संधि क्या है? वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि बनता है। जैसे देखो, ये देखो, ये हुआ सम धन धी, दो वर्ण हुए, इसमें वर्ण कौन सा है? ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर इधर, ये देखो, स आधा है, इसके साथ अ पूरा है, प्लस म आधा है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या जुड़ेगा तब ये पूरा होगा? सम, ये देख बना क्या है? संधि। ये म हट जाएगा, देखो अ जुड़ा हुआ है, इसमें दिखे ना दिखे, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। ये लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख दिया सम, ये लीजिए, ये ऐसे लिखेगा तब होगा सम। प्लस ये देखो ई जुड़ा है पहले, अब देखो ध्यान से, दो निकटवर्ती वर्ण मतलब ये दोनों मिल करके क्या बना है? धी। क्या बना है? देखो दो स्वर मिले, क्या मिल रहा है यहाँ पर? दो ठोक स्वर। आपको कोई भी नियम कानून नहीं जानना है, जितना बोला उतने पर फोकस रखना, ठीक है। संधि को रटा नहीं जा सकता, इतना। इसके एग्जाम्पल एक आध दो नहीं है, एक आध लाख हैं। एक आध दो नहीं है, कितना है? एक आध लाख एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं रट सकते आप, ठीक है। तो नियम बनाना है आपको, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से संधि बनता है, एक बात। दूसरा बात, संधि तीन प्रकार का होता है। पहला का नाम है स्वर संधि, पहले को बोला मैं स्वर संधि। दूसरे का नाम है व्यंजन संधि। स्वर को वावेल बोलते कि कंसोनेंट बोलते हैं? आए, वावेल बोला जाता है, ठीक है। स्वर, व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग, विसर्ग संधि। ये संधि तीन प्रकार का होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे आसान जिसको सोच रहे हो आप, ये सबसे ज्यादा टफ है। कौन सा पता है? इसमें एक ही टफ है, वो है स्वर संधि। सबसे ज्यादा टफ ये है। इसके तो कुछ नियम कानून है, नियम जान गया ये बन जाएगा। ये पर्टिकुलर नियम में ही चलता है, हालांकि ये भी नियम में चलता है, लेकिन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको 5 और प्रकार जानना है। इस स्वर संधि के 5 और प्रकार: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि। और 5 प्रकार है। कौन कौन सा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। मेरे को याद है, तुमको भी याद होगा, जैसा बोल रहा हूं लेकिन वैसे पढ़ना। अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्वर संधि। तो देखो, स्वर संधि का मतलब होता है स्वरों के मेल से जो संधि होगा उसको क्या बोलेंगे? पहला बात तो ये जान लो, स्वर संधि क्या होगा? स्वरों के मेल से बनेगा, स्वरों के मेल से बनने वाले संधि को बोलेंगे स्वर संधि। इनके मेल से बनेगा तब कहलाएगा व्यंजन संधि, और विसर्ग के तब क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, ठीक। ये तीनों हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं स्पेशली किसका? स्वर संधि का। स्वर किसका बात कर रहा हूं मैं? स्वर संधि। पहला, आज इसी को पढ़ते हैं पहले, स्वर संधि। अब जो पढ़ा रहा हूं
इस पर एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है, वरना स्वर संधि समझ में नहीं आएगा, और स्वर नहीं आएगा तो ये बनेगा भी नहीं। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करेगा। पहले तो स्वर की संख्या लिख देता हूं मैं, देखो इधर देखो, अ, आ, ई, उ, ऊ। री का काम नहीं होता लेकिन लिख दिया री, ठीक है। ए, आई, ओ, औ लिखते बेटा किसी को पता नहीं है क्या लिख रहे हैं अपन, ठीक है। फिर भी अपन, मेरा काम पढ़ाना है, देखो ध्यान से, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, 11 स्वर संधि इतने में ही खत्म हो जाएगा। स्वर संधि देखो, दो वर्णों के मेल से संधि बनता है, दो वर्णों के मेल से संधि। अगर दोनों वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों स्वर हो, दोनों क्या हो, स्वर हो, तब स्वर संधि बनेगा। जैसे मैं लिखा, एक कोई एग्जांपल ले, विद्यालय, विद्यालय, ये आधा द है ना, विद्यालय, एक वर्ड ले लिया। देखो ध्यान से, हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक चीज का संधि हो, हर चीज का संधि नहीं होता, लोग भले कर देते हैं, लेकिन लगभग याद रखना 60% चीजों का संधि होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, एक बात। दूसरा बात याद रखना, अधिकतर संधि बीच से टूटेगा। कहां से टूटेगा, सेंटर से टूटेगा, ठीक है। तो देखो, इसको मैं अगर सेंटर से तोड़ूंगा, देखो, चलो विद्या प्लस लय, ऐसा विद्या नहीं लिख सकता, एक मिनट रुको। स्वर संधि की खासियत याद रखना है। देखो एक बात और, दूसरा बात, ये देखो मिलेगा, ये जो आखिरी वर्ण होगा यहां पर भी स्वर होगा, और जो पहला शब्द होगा ये भी स्वर होगा। स्वर की संख्या 11, इस 11 में कोई भी यहां बैठ सकता है, इस 11 में कोई भी यहां एक बैठ सकता है। अभी मैं नॉर्मली आपको बता देता हूं, देखो विद्या, देखो ये देखो, या लगाया मैं, यहां पर आया बड़ा आ, प्लस लय नहीं होता है, आलय होता है, ध्यान से देखो। तो यहां पर एक स्वर आया बड़ा आ, विद्या नहीं होता, विद्या होता है। पर क्या आया, एक स्वर आया, कौन सा आया, बड़ा आ, प्लस यहां पर एक स्वर आया, कौन सा आया, बड़ा आ। जब ये दोनों मेल हुआ तब बना विद्यालय। तब क्या बना, ये दोनों स्वर हैं, इसीलिए ये स्वर संधि के तहत आएगा। किस तहत, किसके तहत आएगा, स्वर संधि के। अब स्वर संधि को देखकर आपको ये बताना है, आपको दे देगा विद्यालय, क्या दे देगा, विद्यालय। आपको दे देगा महेश, आपको दे देगा गणेश, आपको दे देगा एक। इसको पूछेगा कौन सा संधि है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा इस, ये कौन से संधि का है, या ये कौन से संधि का प्रकार है, ठीक है। आपको भी ये भी कुछ पढ़े ध्यान भी नहीं देना है। आपको मैं बोल रहा हूं, जब दो स्वर मिलेंगे, दो स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगा, स्वर संधि। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। इस 11 में से ही, इस 11 में से ही आपस में टकराएंगे, और जो संधि होगा उसे कहेंगे संधि। क्या कहेंगे, स्वर संधि। क्या कहेंगे बेटा, स्वर संधि। अब स्वर संधि 5 प्रकार का, स्वर 5 प्रकार का, यही कंफ्यूजन पैदा करेगा और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए ध्यान से देखो, जो इसको जैसा जितना बोल रहा हूं उतना ही ध्यान देना है। आपको कुछ नहीं मालूम है, पहले सोच के ही पढ़ना है। पहला वाला होता है, देखो दीर्घ, क्या होता है, दीर्घ। पूरा नहीं लिख रहा हूं, पूरा नाम है दीर्घ स्वर संधि, है तो स्वर संधि का प्रकार, तो आप बोलोगे दीर्घ, तो पूरा नाम क्या है इसका, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद होता है गुण, आप बोलोगे गुण स्वर संधि, क्या बोलोगे, गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि, तीसरा क्या होता है, वृद्धि, तो बोलोगे वृद्धि स्वर संधि।
क्या होता है? चौथा यण। पांचवा हो अयादि। अयादि सबके साथ बोलोगे स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण और अयादि स्वर संधि। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। कितने हो गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दीर्घ, दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है? अ या आ प्लस अ या आ। समान स्वर जब टकराएंगे क्या बनेगा? छोड़ दो। ई या ई प्लस, मतलब इस तरफ की बात कर रहा हूं। जैसे विद्या, तो विद्या में एक तरफ ये था, प्लस कर रहा हूं मतलब दूसरे तरफ। दूसरे तरफ का पहला वर्ण या तो ई हो चाहे बड़ा ई हो। क्या बनेगा? उ, बड़ा उ प्लस उ, बड़ा उ। क्या बनेगा? छोड़ दो। री प्लस री। क्या बनेगा? छोड़ दो। 4 फार्मूला काम करता है किसमें? दीर्घ में। 4 ही फार्मूला काम करेगा। ठीक है। दीर्घ के बाद आएगा गुण। दीर्घ के बाद क्या आएगा? गुण। ठीक है। अ या आ प्लस, ध्यान से देखो इसमें किसमें जोड़ रहा हूं? अ या आ में। ठीक है। इधर रहेगा ई या ई। ध्यान से देखो, अ या आ प्लस इधर रहेगा उ या उ। ठीक है। इधर रहता है अ या आ। इधर रहेगा री। ठीक है। जब देखो क्या बनेगा इसको भी भूल जाओ। कुछ ना कुछ इनके टकराने से बनेगा। इनके टकराने से बनेगा, इनके टकराने से बनेगा। लेकिन ये तीनों में हमेशा खेल होगा अ और आ का। अ या आ प्लस, ध्यान से देखो अब कहां तक हो गया? अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, उ हो गया, उ हो गया, री हो गया, री हो गया। बचा क्या? ए। ये ए या ए। वैसे ही अ या आ में प्लस बचा क्या? ओ और औ। क्या बनेगा को भूल जाओ। अब ये देखो तीनों में सबका खेल है अ। सबके साथ किसका मतलब है? अ का। सबके साथ किसका मतलब है? अ का। अरे है ना सब में अ। इसमें भी अ है, इसमें आ है, इसमें अ है, इसमें अ है। ठीक है। कौन है पीछे? आगे महान। ओके। इधर देखो, लेकिन जब समान स्वर है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब ध्यान से इधर देखो, अब यहीं पे कहानी है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। इन सब में बड़ा कौन है? बड़ा आ। क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। कुछ भी रहे, छोटा आ भी रहेगा तो भी बड़ा आ बनेगा। एक तो छोटा आ रहे, एक तो बड़ा आ रहा, इसका मतलब समझते हो? या पटेल समझता है इसका मतलब? ये ऑब्लिक का क्या? तेरी गर्लफ्रेंड या तो तेरे से शादी करेगी या पटेल सर से। ऑप्शन है। ठीक है। हाँ, या यही है या। ठीक है। इसका मतलब समझ में आता है ना? अ या आ। इधर कुछ भी एक रहे, उधर कुछ भी एक रहे, हमेशा टकराएंगे तो बड़ा आ ही बनेगा। बात समझ में आया? छोटा भी इधर से छोटा और इधर से छोटा दोनों रहेगा तो भी टकरा के क्या बनेगा? हमेशा बड़ा ही बनेगा। ई छोटा रहे, बड़ा रहे, आगे रहे, पीछे रहे, हमेशा बनेगा बड़ा ही। छोटा ऊ रहे, बड़ा ऊ रहे, छोटा ऊ रहे, बड़ा 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 दोनों सा कुछ भी रहे, हमेशा क्या बनेगा आपको? बड़ा ऊ। ठीक है। ये हिंदी में नहीं लगता है, बड़ा री नहीं होता है। ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं, पढ़ा देता हूं। हमेशा छोटा ही री बनता है, आपको अभी
एक आध एग्जाम्पल बताऊंगा। हमेशा आएगा पितृधन ऋण पितृण, मातृधन ऋण मातृण, भातृधन ऋण भातृण, बस खत्म हो गया वो। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ दो, ये काम का है। अब मैथ्स का फार्मूला बाबू। दूसरा, वृद्ध मतलब भी होता है बड़ा, वृद्ध का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। अब बताओ इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, आओ। अब देखो, अ बन गया, ये देखो बड़ा आ बन गया, बड़ा ई बन गया, ठीक है, बड़ा ऊ बन गया, ये री भी बन गया, ए भी बन गया, ठीक है, ए भी बन गया और ओ भी बन गया। बचा अभी लेकिन ये छोटा ए है और ये छोटा ओ है, ठीक है। इसमें बनेगा छोटा ए, इसमें बनेगा क्या, ओ, और इसमें बनता है अर, ए ओ अर, ए ओ अर। मैं क्वेश्चन देख के आप बता दोगे कौन सा संधि है उसमें, सिर्फ क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देख के आप बता दोगे कौन सा संधि। लेकिन ये याद रखना है, अगर बड़ा आ बन रहा है तो याद रखना है क्या होगा, दीर्घ। अगर ए निकल रहा है तो याद रखना है आपको क्या होगा, गुण। और ऐ निकल रहा है तो क्या होगा, वृद्धि। अब इनका खेल खत्म हुआ, किनका, आ का। परेशान हो गए देख देख के। अब चले, अब प्रारंभ होगा ई से, ई या ई प्लस, इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर, इन दोनों के अलावा, ई और ई के अलावा कोई भी स्वर, अगर मैं इसमें ई और ई जोड़ दूंगा तो ये यहां जाएगा और कौन सा स्वर बन जाएगा, दीर्घ। तो ई और ई को छोड़कर कोई भी स्वर, मतलब मैं बोला कोई असमान, असमान स्वर, असमान किसके किससे असमान, ई और ई से असमान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ई ई हो गया, अब बचा क्या, उ उ, उ या उ। इन दोनों को, उ और उ को छोड़ करके, क्योंकि उ और उ अगर इसमें करेक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा दीर्घ। तो इन दोनों को, उ और उ को छोड़ के बाकी कोई भी स्वर चलेगा। इसको भी बोला असमान स्वर, असमान स्वर, ठीक है। अब री, तो री को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर है नहीं, लेकिन क्या करूं, लिख देता हूं, री प्लस कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर। ई का यह होता है, ई का क्या होता है, यह होता है। व का, ये देखो ऊ का व होता है और इसका र होता है। ई का या व का, सॉरी, ई का या ऊ का व, री का रा, ई का या ऊ का व, री का रा, ठीक है। ई ई रहेगा, ये इस तरफ ई या ई रहेगा, ई या ई, ठीक है। इधर ऊ या ऊ, उसके साथ कोई स्वर लगेगा, ठीक है, स्वर लगेगा, स्वर ही लगेगा, दोनों तरफ स्वर लगेगा। लास्ट अंक में ई या ई रहेगा। अरे एग्जाम्पल देखेंगे, बस इसको तो बस याद रखना है कि बन क्या रहा है। आपको केवल क्या याद रखना है, बन क्या रहा है, बन क्या रहा है, ये समझ में नहीं करना है, ठीक है। अब मैं कहां तक पहुंच गया, अ आ का काम खत्म हो गया, ई ई का काम खत्म हो गया, ऊ ऊ का काम खत्म हो गया, बचा क्या, अरे पहला आ पहले आ चुका है, ई ई पहले आ चुका है, लेकिन ये समान था। देखो आ चुका है, ऊ ऊ आ चुका है, री भी आ चुका है। लिख दूं, ए आई ओ औ, प्लस 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 प्लस, सब में देखना असमान स्वर, असमान स्वर। क्या बनेगा, ए है तो बनेगा ऐ,
ये वाला है तो बनेगा आय, ये वाला है तो बनेगा औ, ये वाला है तो बनेगा आओ। ऐ, आय, औ, आओ। पहले तो पांचों स्वर के नाम ही नहीं याद है तुमको, ठीक है। पहले बोलो दिगु, दिगु, दीर्घ और गुण, हो गया खत्म। दिगु, अरे पहले स्वर संधि के पांच ठो प्रकार ही याद रखो पहले। दिगु, दीर्घ और गुण, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद बोलो या और या। ये देखो इसमें एक या, इसमें छोटा या है और इसमें बड़ा या है। जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलोगे, कभी नहीं भूलोगे। दिगु, वृद्धि, या और या। दिगु, वृद्धि, या और या। दिगु मतलब दी से दीर्घ, गु से गुण, वृद्धि, हो गया। या मतलब यण, और बड़ा या मतलब अयादि। पांच प्रकार याद हुआ। दूसरा बात याद रखना, ये टेबल, ये टेबल भूल गए नहीं बनने वाला, क्योंकि पढ़ तो तुम जीवन भर से रहे थे संधि, है ना भाई। मेरे को तो नहीं पता है ना भाई, कब से पढ़ रहे हो संधि, तुम जीवन भर से पढ़ रहे हो। लेकिन ये होने के बाद आपसे संधि लगना चालू हो जाएगा और देख के आप बताना चालू कर दोगे कि कौन सी संधि कौन सी नहीं है। चलिए एक आध एग्जाम्पल से बात, अब फिर वहीं आ जाओ, अभी थोड़ा देर पहले बात हुई थी। किसकी बात करते हैं अपन, विद्यालय की। अब यहां पर देखो हमेशा कहां पर टूटेगा, बीच से। यहां पर आपको दिख रहा है बड़ा आ, क्या दिख रहा है बेटा, बड़ा आ। बनाना क्या है अपने को, बड़ा आ। बड़ा आ बनेगा कब, छोटा आ से भी बन सकता है, बड़ा कैसे भी कुछ भी टकराए, अ और अ टकरा के बड़ा आ बनेगा, ठीक है। तो अगर इधर से बड़ा आ, देखो यहां पर ये होगा, देखो यहां पर एक वर्ड जुड़ेगा और एक यहां पर जुड़ेगा। इसके यहां लिख रहा हूं देखो, ये होता है विद्य, होता है कि विद्या होता है, क्या होता है, विद्या होता है। धन, ये देखो इस ये प्लस। अब देखो ध्यान से, लय बचा है, लय नहीं होता है, क्या होता है, आलय होता है, आलय होता है। विद्या धन आलय। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आया बड़ा आ, प्लस यहां पर आया बड़ा आ, बड़ा आ और बड़ा आ मिल करके क्या बना लिया, बड़ा आ। बड़ा आ और बड़ा आ मिल करके क्या, देखो आ जोड़ो, बड़ा आ छोटा आ जोड़ो, कुछ भी आ को जोड़िए, सो और अच्छा, कौन किसको समझ में आया ये सा स्वर संधि है, वो हाथ उठाओ। सबको समझ में आ गया, चल तो मैडम बता कौन सा स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। क्योंकि आ और आ मिलकर, सेम स्वर मिलकर के क्या बना लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि। ई और ई मिलकर के क्या बना लेगा, बड़ा ई। ऊ और ऊ मिलकर के क्या बना लेगा, बड़ा ऊ। अब तेरे को जितना दिख गया, क्या बोल रहा हूं, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, इसमें जो भी दिख गया समझ जाना कौन सा है वो, दीर्घ स्वर, ठीक है। कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर, ओके। चलिए अब मैं इसका एग्जाम्पल का बात करूंगा, तब आप आगे देखेंगे। एक ठोक और को ध्यान से, तुम लोग को निकाल तो बना लोगे, निकालने नहीं आएगा तो नहीं। बोला महेश, क्या बोला, महेश, क्या बोल रहा हूं बेटा ना, महेश। इधर देखो, हाँ हाँ, यहां निकलेगा क्या, मेरे को ये निकलेगा कि, से जिसको पूछूंगा बताना क्या निकलेगा, ए निकलेगा कि ए निकलेगा। चलो यादव जी क्या निकलेगा, ऊपर वाला कि नीचे, ए या ए,
क्या बोला यादव जी? नीचे वाला, वेरी गुड। तू क्या बोलता है? ऊपर वाला। तू क्या बोलता है लाल? नीचे वाला। यार तेरा तो कोई ठिकाना नहीं बोलता। हाँ, ऊपर वाला। ध्यान से देखो, जब एक डंडी होता है, कितना डंडी होता है? एक। तो बिना डंडी वाला। यहां पर अगर महेश दो डंडी होता, पर्दा बंद कर फिर। से एक डंडी निकलेगा। जब एक डंडी है, ध्यान कर देखो, जब एक डंडी है तो बिना डंडी वाला। ओके। और जब दो डंडी रहेगा, इधर देखो, ए कै क, अब निकलेगा एक डंडी वाला। देखो बेटा क्या फर्क पड़ा, ये निकलेगा अब ये जब निकला बाहर तो गुण स्वर संधि हुआ। कौन सा संधि हुआ? गुण स्वर संधि में ए बनता है, ओ बनता है और अ बनता है। ए ओ अर गुण में। आप निकाल दोगे ये हो जाएगा वृद्धि, क्योंकि वृद्धि में क्या बनता है? ऐ और औ। यही फर्क है। इतना अगर बना लिए, इतना समझ में आगे से देखो, इसमें निकला ये, और इसको देख के बताओ किसका एग्जाम्पल है ये। ऊपर में दो डंडा मिला, मतलब सीधा मारना है, किसका है ये? वृद्धि का। ऊपर में एक डंडा मिला, सीधा मारना है, किसका है वो? गुण का। बड़ा आ दिखा, सीधा मारना है, किसका है वो? पढ़े पढ़े जीवन भर संधि संधि संधि, ये था संधि। चलो आओ, आपको हम इससे पढ़ाते हैं। क्या है देखो, अब बस इसमें एग्जाम्पल मैं दूं, बस उठाऊंगा ना मैं, इसमें से कोई पढ़ाना वढ़ाना नहीं, केवल एग्जाम्पल। ये रहे संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। चलिए, संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय। देवधन, इधर देखो बेटा, मैं उधर कुछ नहीं जानता, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा। इधर देखिए, ये आप यहां पर आ जाओ, देवालय हमेशा बीच से टूटेगा। हमेशा किससे टूटेगा? बीच से टूटेगा। आपको दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, देव धन आलय दिख रहा है। अरे ऐसे ही ना टूटेगा ये। अब देखो व में क्या लगा हुआ है, आपको बता रहा हूं, इसमें वर्ण बता रहा हूं। ये व जब कब बनता है पता है? जब ये आधा व में क्या जुड़ता है? अ। आधा व में क्या जुड़ा है? अ। देखिए ये व्यंजन है, जब उसके साथ स्वर जुड़ता है तब वो पूरा कंप्लीट होता है व। जैसे मैं बोला मां, ये मां कैसे बना है? आधा म है इसमें, प्लस क्या है? अ है, तब क्या बना ये? अगर इसको मैं मां कर देता हूं तो ये बड़ा आ हो जाएगा। अगर इसको मैं छोटा मी कर देता हूं, ये देखो मी कर देता हूं, तो ये म तो ठीक है, इसके साथ क्या आ जाएगा? छोटा ई। स्वर जब तक जुड़ेगा नहीं, व्यंजन पूरा होगा ही नहीं। तो हर स्वर के साथ, इधर देव के साथ क्या जुड़ा है? देखो अ जुड़ा हुआ है, और इधर क्या जुड़ा? आ। मिलकर क्या बना लेगा? बड़ा आ। ये देखो देवा, ये देखो आधा त लगा है, ये देख के समझ में आ रहा है व्यंजन है। मनह लगा, विसर्ग लगा, ये देख के समझ में आ रहा है विसर्ग है। ये अभी अपन पढ़े नहीं, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। इधर देखो, इसको देखना है, इसको आपको ज्यादा कुछ नहीं, इसको देखना है। परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी होता है, तो यहां पर बड़ा आ लगा है। देख के बताओ कौन सा है? कौन सा है? दीर्घ। अस्ताचल, ये देखो अस्त धन अचल, ये देखो अस्त धन अचल, यहां पर बड़ा, ये देखो बड़ा आ लगा है, कौन सा है? समझना है तेरे को। ये देखो सूर्य अ धन अस्त, सूर्या आ बड़ा हो गया, क्या है यहाँ? यही देखना है बस, मैं कुछ नहीं। आंख बंद करके, संधि क्या होता है वो छोड़ दो तुम, संधि वंधि दो केवल एक ही याद रखना, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से। देखिए लेकिन याद रखना, दो शब्द हैं, मान लीजिए दो, इसमें हमेशा दो शब्द होंगे एक साथ, जैसे अभी पीछे पढ़े कितने शब्द हैं? दो शब्द, देव धन आ। इसमें पहले का अंतिम वर्ण, ध्यान से देखो, पहले का अंतिम वर्ण और इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ।
देव कैसे बना, आधा व कैसे बना, आधा व और अ, अंतिम वर्ण ये है, वर्ण ये है, वर्ण, वर्ण कौन सा है, अच्छा, और दूसरे तलब का पहला वर्ण, इनकी संधि होती है। संधि किसका होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनका संधि होता है बस। अब आंख बंद करके एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख चलो, ये सब बताएगा। इधर देखो, इधर इधर यहां देखना है। रामधन अवतार होगा और बड़ा हो जाएगा, रामा हो जाएगा। ठीक है, हमें सब में क्या लग रहा है, बड़ा। आपको बस यही देखना है क्या लग रहा है, उधर मत देख क्या हो रहा है। बड़ा, शिव धन आलय, भोज, आलय होगा, आलय ये हो जाएगा भोजन, धन आलय, ये देखो न में इसलिए लगा। ये देखो आम, ये देखो भ्रष्टा, हास्य, जहां जहां बड़ा लग रहा है वहां वहां देखो क्या है, ऊपर कुछ नहीं देखना है, यहां देखना है क्या हो रहा है। सब में क्या लग रहा है, बड़ा। ठीक है, टूटेगा कहां से, किसी को भी उठा के तोड़ दो। देखो निशा होता है, निश नहीं होता, क्या होता है, निशा, धन अंत, अ लगेगा ही लगेगा, निशा धन अंत, निशांत। बात समझ में आ रही है। ये देखो बड़ा आ बड़ा, उधर देखना ही नहीं क्या हो रहा है, इधर देख, यहाँ बड़ा आ, महाश्य, वार्तालाप, दयानंद, शंकालु, शंक धन आलू, इधर देखना है आपको। ठीक है, इधर देखो, देखो अब देखो, ई से बना ई से बना ई, देख इधर देखो, अति, इसमें ध्यान दीजिए। अब मैं फिर तोड़ रहा हूं, देखो अ तो टूटेगा नहीं क्योंकि ये तो स्वर है, प्लस त प्लस छोटा ई, अब ये होगा अति। ठीक है, प्लस ये रहा ई तो टूटेगा नहीं, प्लस व प्लस अ, ये आधा रहेगा ना, ये आधा रहेगा। इतने वर्ण हैं इसमें, और दो और कौन कौन सा, इधर का पहला उधर का आखिरी, इधर का पहला उधर का आखिरी, ई और ई बनकर क्या हो गया, बड़ा ई, अति धन यू अति, ये देखो बड़ा ई। अब कुछ नहीं खोजना है, खोजना है बड़ाई, 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 बड़ाई। देखो आगे, गिरी धन ईस, हमेशा बड़ा ही बनना है, कुछ भी कर, छोटा पकड़ बड़ा पकड़, बड़ा बड़ा पकड़, बड़ा छोटा पकड़, कुछ भी कर, बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा क्या। चलो कुछ भी करिए क्या आ रहा है, बड़ाई, कुछ भी करिए क्या आ रहा है, बड़ाई। ठीक है, यहां देखना है आपको, ये यहां देखना है, यहां देखना है, यहां देखना है, यहां यहां यहां, वैसे ही देखो कहीं पर भी लगेगा बड़ा ऊ मिलेगा आपको। जैसे लघु धन उर्मी, छोटा बड़ा छोड़ दो, क्या बना, यहां पर देखो लघुर्मी, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। अब देखो साधु में छोटा ऊ होता है, ठीक है, साधु में क्या होता है, और ऊर्जा में बड़ा ऊ होता है।
जैसे ई में पढ़ोगे तो ईश्वर में बड़ा ई होता है, ईश में बड़ा ई होता है, इच्छा में छोटा ई होता है। इतना आपको धीरे धीरे समझना है। इच्छा में छोटा ई होता है, ईश्वर में बड़ा ई होता है, ईश में बड़ा ई होता है। ठीक है। अच्छा, पढ़ने से समझ में आएगा। मैं कोई हिंदी का टीचर नहीं बेटा, ठीक है। मैं भी बीटेक एमटेक को आदमी हूँ, है ना, हिंदी पढ़ा रहा हूँ। लग रहा है क्या मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ? ऐसा लग रहा है तो सोचिए, अब मैं अपने समय में पढ़ा रहूँगा और अच्छे से पढ़ा रहूँगा। वो तो नहीं पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है। अब अपने को बड़ा वो बनाना है। अब वैसे भी इंजीनियर आदमी, तो इसमें क्या किया अपन, गुणा भाग जोड़ दिए, ठीक है। ये देखो, अपने को हर जगह क्या मिलेगा, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। तो तेरा बैठ के नहीं तो क्या दिक्कत है, जीवन भर तो पढ़ा है। ऊ मिल करके फिर बड़ा ऊ बना लेगा। बस बड़ा ऊ देखना है, बड़ा ऊ मिला मतलब कब बनेगा बड़ा ऊ, आपको खुद का अनुमान लगाना है। बड़ा ऊ कब बनता है, जब ऊ और ऊ मिलता है, या बड़ा ऊ मिलता है, या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलता है। कुछ भी करके आपको ऊ और ऊ मिलेगा तभी ऊ बनेगा। और जब ऐसा हुआ, बड़ा ऊ बनता ही वैसे है, तब समझ जाना है कैसा है, दीर्घ स्वर संधि है। री री कभी कभी, ये देखो, ये 3 तो एग्जाम्पल के सिवा कभी नहीं मिलेगा। मातृधन ऋण मातृण, पितृधन ऋण पितृण, भातृधन ऋण, या भात ये ऋण है, ये भातृण भी मिलेगा, भातृ भातृद्धि। बस ये ऐसी याद रखना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये छोटा री ही बनता है, बड़ा री केवल संस्कृत में है। बड़ा री किसमें है, केवल शुरू दिन बताया था मैं पहला क्लास में। देखिए आ जाइए अब गुण। गुण में आपको क्या मिलेगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। ए मिलेगा, ओ मिलेगा और मिलेगा अर। कुछ भी करिए ए बनेगा, कुछ भी करिए क्या बनेगा, ए बनेगा। और ए बनने के लिए ध्यान से सुनना है, ए बनने के लिए आ के साथ क्या जोड़ोगे। अब आ भर नहीं जुड़ेगा, ई जुड़ा। ये देखो सब देखो, अ और ई जुड़ करके ए हो गया, ये सब जुड़ करके ये देखो किस, इन चारों के साथ छोटा जोड़ो बड़ा जोड़ो, सब में क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर इन्हीं चारों के साथ मैं ऊ जोड़ता हूं, क्या जोड़ता हूं, ऊ जोड़ता हूं, क्या बनेगा, ओ बनेगा। इन्हीं के साथ मैं छोटा आ के साथ चाहे री जोड़ूं, चाहे बड़ा आ के साथ री जोड़ूं, बनेगा अर। तो ए ओ अर आपको देखना है। ऊपर में एक डंडी है, देखो अगर ए होगा, जैसे महेश, महाधन ईश, महेश, तो ये निकलेगा ए। और ए बनता कैसे है तुमको पता होना चाहिए, कैसे बनता है, अ या आ के साथ, अ या आ के साथ क्या जुड़ेगा, ई या ई, तब क्या बनेगा, ए। अब ऊपर देखना, ए ही देखना है। देखो नरेंद्र, सत्येंद्र, भारतेंद्र, पुष्पेंद्र, गृणेंद्र, सत्य, ऊपर में केवल एक ठोक डंडा है। एक डंडा है मतलब ए, डबल डंडा है मतलब आई, और आई मतलब वृद्धि, आई मतलब एक डंडा है। अच्छा, और ओ भी कैसे बनेगा, ओ बनना है तो ओ मिले, ओ देखो ये ओ हुआ, ऐसे लिखते हैं ओ, और ये होता है ओ। इससे बन ऊ, आ के साथ क्या मिले, ऊ कुछ भी मिले तब बनेगा ओ। जैसे मैं बोला, छोड़ो अभी आगे एग्जांपल आएगा। ए सुरेंद्र, नरेंद्र, सर्वेंद्र, सोमेश, प्रेक्षक, अंकेक्षक, राजेंद्र, यक्षेंद्र, रमेंद्र। एक ठो ए निकला है, एक ठो ए। कितना ठो ए, एक, मतलब बिना डंडी वाला है। बिना डंडी वाला है मतलब गुण है, बिना डंडी वाला है मतलब ये देखो महेश, रमेश, महेश्वर, उमेश, राकेश। अब तो बनाना है ओ, ऐसे होता है ओ। अगर ये ऐसा 2 डंडी मिला तो परोपकार हो जाएगा। परोपकार नहीं होता, परोपकार होता है। मतलब इसमें कितना डंडी है, एक डंडी। एक डंडी है मतलब कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है ओ। और ओ कब बनता है, अ या आ के साथ क्या लगे, ऊ या ऊ, कुछ भी जोड़ो, अ लगाओ, ऊ छोटा लगाओ बड़ा लगाओ, कुछ भी करो, इधर छोटा लगाओ बड़ा लगाओ, हमेशा बनेगा ओ। आपको देखना है ओ, हितो, ग्रामो, अतिशयो, सर्वो, टोको,
लोक धन उक्ति, देखो इधर देखो, लोक का अ लगा और इधर उक्ति में लगा उ। इधर देखना, यहां पर भी समझ में आ जाएगा, ये देखो, यहां पर भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या जुड़ रहा है, उ। क्या जुड़ रहा है, उ। ये देखो सब में उधर आ जाएगा ओ ओ ओ ओ। इनको देख के ये देखो, नव, ये हुआ अ और ये हुआ बड़ा उ, ठीक है, नवोढ़ा। जल धन उर्मी, जलोर्मी। सूर्या धन उष्मा, सूर्योष्मा। इधर देखो ये रारेप है बेटा, बन ये है, ये सिंगल देखो, ये ओ ओ ओ ओ ओ, महोदय, ग्रामोदय, ओ ओ ओ। इधर देखना, देखो होगा उ उ उ, तो आ प्लस उ उ, हमेशा क्या मिलेगा, ओ। क्या मिलेगा, ओ ओ। अर, देव धन ऋषि, देवर, तेरे बातों में अर आना चाहिए। देव धन ऋषि, देवर अर। सप्त धन ऋषि, सप्तर अर, हम आना क्या चाहिए तेरे बातों में, अर। ब्रह्मा धन ऋषि, ब्रह्मर अर। राजा धन ऋषि, राजर अर शी। ठीक है, चलिए गुण उधर छोड़ दे, क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा, गुण तो पढ़ा दिया, वृद्धि में आ जा। वृद्धि में आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। अगर आपको ये देखो, वृद्धि में मिलेगा ये ऐसा, ऐसा मतलब न के ऊपर लगेगा तो दो डंडा लगेगा, एक डंडा नहीं लगेगा। और ओ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ओ, और अगर मैं न के ऊपर लगा रहा हूं तो ये हो जाएगा 9, औ होता है, ये होता है 9 औ, ये दोनों मिलेगा। ए लगे रहेगा तो नए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए बनाना है, मतलब ऊपर में एक डंडी की दो डंडी, दो डंडी। ये देखो, एक धन एक, एक एक। लोक धन एक, लो कैक। अवैध, शुभैक्षी, ये दे दैनिक। दिन धन एक, ये मतैक, ऐ ऐ। अब इधर देखो, ए इधर भी देखना है, यही तो बदलेगा ना। अरे भैया, आपको केवल ऐ देखना है, केवल क्या देखना है, ऐ। या तो आपको देखना है औ, या तो आपको क्या देखना है, ऐ। या तो आपको क्या देखना है, ऐ। या तो आपको देखना है नौ, औ, नौ। या तो आपको देखना है ए, या तो आपको देखना है औ। या तो आपको देखना है ए, या तो आपको देखना है औ औ औ औ औ औ औ। या तो देखना है ए, या तो देखना है औ। ठीक है, ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। यण में आ जा, क्या लिखा है, छोड़ो या, ई के साथ कुछ भी जोड़ो, या बनेगा। ई का या, ऊ का वा, री का रा। यही तो पढ़ाया हूं क्या, ई का या, ई का। अब आखिरी में आपको देखना है पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ई है कि बड़ा ई है। उस पर भी अगर पहला वर्ण छोटा ई और बड़ा ई है तो बाबू रे ये हो गया गुण। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। इधर भी ई है, इधर भी ई है, प्लस अगर इधर भी आपको ई या ई मिल गया तो गुण में चल देगा। अगर इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को, बड़ा ई और छोटा ई को छोड़ करके कुछ भी रहे लेकिन स्वर रहेगा, तब बनेगा या, वरना बड़ा ई बन जाएगा। बात समझ में आया। हमेशा यह देखना है, क्या देखना है, या व। बस आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, इधर आपको कुछ नहीं दिखेगा इस टाइप का, इधर नहीं दिखेगा यह है क्या है, उधर यह बना दिखेगा ऑटोमेटिक। देखना, इधर आओ, उधर छोड़ दो तुम लोग, क्या लिखा है ये देखो, परी धन अटन। कहीं तुमको कुछ दिख रहा था, बन जाएगा यह, परिधन अटन। ये देखो पर्यटन, यह बना, यह बना, यह बना, ये यह होता है ना, यह बना, यह बना, यह बना। अरे हाँ या ना बना, लेकिन इधर देख, यहां पर है छोटा ई, यहां है छोटा ई, यहां होगा बड़ा ई,
यहां होगा बड़ा ई, उधर छोड़ो, उधर नहीं देखना है, सीधा देखना है या इसका मतलब भी या इधर छोटा बड़ा रहेगा, उधर यह रहेगा, क्या कहलाएगा? यण है। यण से स्टार्ट ही हो रहा है, पहला वर्ड ही यह है, य व र। और इस ई और ई के जगह अगर उ और उ रहेगा तो क्या बनेगा? वाह। क्या बनेगा? वाह। देखो जैसे ये देखो त लगा है, यह बनते जा रहा है, ये देखो ई लगा है ना, ये ई देखो ई, ये ई, ये ई, ये ई, ए ई, यहां बना या। दुनिया संधि पढ़ता है, ठीक है, संधि का रामबाण, संधि का रामबाण। वीडियो 2 बार और देख लेना, समझ में आया ना? वीडियो डलेगा 2 बार और देखना, कभी जीवन में भूलने का काम ही नहीं, ना तो संधि पढ़ने का काम, ठीक है, ना तो संधि। ये देखो या बने, अरे छोड़ो ई या बनेगा, यह भर देखना, इधर देखो बड़ा ई ये बना या, बड़ा ई ये बना या, बड़ा ई ये बना या, बड़ा ई ये बना या। इसका मतलब भी याद हो रखना, या होता है ना, ये बड़ा ई ये हो गया या ई के बाद कुछ भी आए, ये देखो निधन ऊन, और छोड़ दे निधन ऊन, वहां पर बना या, क्या बना? या। इधर देखो, इधर ई है ना, उधर मत देखना क्या है, यह बनेगा। इधर क्या है? ये देखो छोटा ई है ना बेटा, इसमें छोटा ई है ना रे, इसमें छोटा ई, उधर मत देखना, यही बनेगा। इधर देखो ई है, ऊ के साथ लग रहा है सर, वह क्यों बनेगा? पहले ऊ रहेगा तब वह बनेगा, पहले ऊ रहेगा तब क्या बनेगा? वह बनेगा भाई साहब। ओके, तो ध्यान देना, पहले क्या है? ई तो यह बनेगा, ये देखो ई यह बनेगा, ये देखो ई यह बनेगा। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलिए एक एग्जाम्पल का अथा है, ई है मतलब यह बनेगा, ई है मतलब यह बनेगा, कुछ बन करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो देखन उधर ये यह बन गया, ई है मतलब यह बनेगा। अब देखो ऊ आया, जैसे ऊ मिला वह बनेगा, आपको आगे देखना है, ऊ या बड़ा ऊ, उधर वह बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, उधर देखने का जरूरत नहीं है। ये देखो सू में छोटा ऊ लगा है और ये है अच, ऑटोमेटिक वह बन गया स्वच्छ, पहले तो वह बन गया, इसको देखो वह बन गया, वह बन गया, वह बन गया। इधर देखो छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ लगा है, अरे मनु, इसको देखो अनु को लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं हो सकता, प्लस ना होता है आधा, प्लस इसमें लगा है छोटा ऊ, तब ये कहलाएगा अनु, और लगा क्या है? छोटा ऊ। उधर बता दिया मैं, ऊ को छोड़ के कुछ भी रहेगा, अगर उधर ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा बेटा। क्या होगा? कहा गया? वह है ही नहीं। इधर भी ऊ उधर भी ऊ, इधर भी ऊ उधर भी ऊ, बड़ा ऊ बनेगा, लघुर्मी, लघुधन उर्मी, क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। अब जैसे मैं लघुर्मी बोला, कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि। लेकिन मैं बोला अनुधन अय, अनुनय, सॉरी अन्वय, अनुधन अय, क्या बन गया? अन्वय, वह दिख गया, और वह बना मतलब कौन सा संधि? य व र, ठीक है, बस आपको यही देखना है। ये देखो वाह, हाँ बिल्कुल वाह बनेगा, आपको ये देखना ही नहीं है। ये सु ऊ है, ठीक है, यहां पर वह बनेगा, ऊ है यहां पर वाह 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 बनेगा। सारे आपको एग्जाम्पल देखो, बस ऊ है मतलब वह बनेगा ही, 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 सामने होना चाहिए। ऊ है मतलब वह बनेगा ही, बहुधन ऐश्वर्य, बहु वैश्वर्य, ये देखो वै बना वो, ये वो वह व, आंख बंद करके बनेगा बेटा, ठीक है, ये बनेगा देखो अर, ठीक है, ये ज्यादा यूज आएगा नहीं। पितृ अनुमति, देखो पित्रानुमति, पितृ पित्र, ये देखो पित धन री
प्लस अधन नुमति, पित्रानुमति, ठीक है। र बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? तो त्र में होता है आधा और रा, त्र में क्या होता है? आधा ता और ये देखो ये र बना र, ये जो त्र लिख रहा है ना त्र, ये र है, ये त्र बोलने से ही उसमें र फीलिंग आ रहा है। त्र त्र एक ठोक बचा कौन सा लास्ट? अयादि। क्या बनेगा? अब ध्यान से देखो, ऑटोमेटिक किस देखो इसमें जब बोलोगे ए आएगा, आय आएगा। अब इधर देखो, इधर पकड़ाएगा, या तो ए होगा या तो ए होगा, ए आई, ए आई, और उधर होगा ओ औ, ओ औ। ए आई है तो ए आए, उधर होगा तो आओ आओ, इतना ही बनेगा। अय शयन, आपको ऑटोमेटिक शय अन, अय चयन, संचय, ठीक है। देखो इसमें आय नायक, आय, ठीक है, गायक आय, गायन विनायक। इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है। अभी तक ये आपको पहले नहीं मिला। ए शेधन अन शयन, अय आय, कई ठो आई नए धन ई का नाई का, ठीक है। वो आपको यहां देखना है, ये यहां फ्रंट में कहा देखना है? ओ पोधन अन पवन, भोधन वन भवन, अवि, ये सब में आपको इधर देखना है। ओ देखो इधर देखो, ओ ए ओ, ए आई ओ औ, सामने दिखा अयादि, क्या बन जाएगा? अयादि। पोधन अन पवन, भावक, धावक, पावक, पवन, नाविक, भावुक, ये सब वर्ड बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा व्यंजन, हो जाएगा व्यंजन, ठीक है। फिर बोल रहा हूं बेटा, सबसे ज्यादा काम का आप